दोस्तों, भारत एक सोच, धर्म, समाज और राजनीति के इस एपिसोड में हम भारत की दूसरी बड़ी माइनॉरिटी, दूसरी बड़े अल्पसंख्यक यानी क्रिश्चियन समाज के बारे में बात करेंगे। क्योंकि जैसे मैं पहले अपने एपिसोड में कह चुका हूँ कि एक तरफ तो मुस्लिम विरोधी हिंसा काफ़ी सालों तक चली। अभी उसका आखिरी उदाहरण हमने दिल्ली में देखा 2020 में, और इसी के साथ 1999 से 1996 से चलकर 2008 के बीच में ऐसी कई घटनाएं हुई जो एकदम बड़ी थी और जिसका ध्यान पूरे समाज की तरफ जिस समाज की तरफ उनका ध्यान गया। और इन घटनाओं के पीछे जो प्रोपेगेंडा था वो ये कि क्रिश्चियन धर्म एक विदेशी धर्म है और ईसाई मिशनरी यहाँ आकर विदेशी पैसे से लोगों का धर्मांतरण कर रहे हैं, ज़बरदस्ती से लालच देकर, प्रलोभन देकर उनको एक अलग तरीके से ईसाई बना रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों को हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ईसाई धर्म भारत के बहुत पुराने धर्मों में से एक है। भारत का ईसाई समाज अमेरिका के ईसाई समाज से भी पुराना है, क्योंकि भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत कैसे हुई? सेंट थॉमस, एक वर्जन है, सेंट थॉमस सन 52 में मलाबार तट पर आए, उन्होंने कुछ चर्चेस की स्थापना की। तब से चलकर भारत में ईसाई धर्म धीरे धीरे चल रहा है। एक बात। अब 2011 पर आते हैं। 2011 में ईसाइयों का परसेंटेज जो था, ईसाइयों का पॉपुलेशन परसेंटेज एज़ पर द सेंसस फिगर्स ऑफ इंडिया, वो था 2.3%। तो हम क्या बात कर रहे हैं? 1950 साल से भी ज़्यादा साल से ईसाई मिशनरी यहाँ आ रहे हैं और आज ईसाइयों का परसेंटेज है 2.3%। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये कितनी वृद्धि हुई, कितने सालों में हुई, इसके बारे में आप सोचिएगा। नंबर एक। नंबर दूसरी बात यह है, मैं 1971 से लेकर 2011 तक भारत के ईसाई समाज के परसेंटेज के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि 1971 में भारत में ईसाइयों का परसेंटेज था 2.60, 2.60। 2011 में ये हो गया 2.30, 2.60, 2.30। ठीक है, इसके बीच की यात्रा भी देख लीजिए। 1981 में ये था 2.44, 1991 में था 2.34, 2001 में था 2.30, 2011 में था 2.30। तो आपको कंफ्यूज हो गया होगा। फिर से आंकड़े बता देता हूँ, 2.60, 2.44, 2.34, 2.30, 2.30। यानी हम 50-60 साल की यात्रा में ईसाइयों का परसेंटेज 0.3 कम हो गया है। पहली बात। अब दूसरे कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग अपना धर्म डिक्लेयर नहीं करते, धर्म छुपा के रखते हैं, क्रिप्टो क्रिश्चियंस हैं। मैं मान सकता हूँ कि कुछ दलित जो ईसाई बनते हैं उनकी रिजर्वेशन, आरक्षण ये समाप्त हो जाती है, इसलिए शायद दलितों का एक तबका अपने धर्म का डिक्लेरेशन नहीं करता होगा। पर वो कितना बड़ा है ये भी आपको सोचनी, उसका कोई ऑफिशियल आंकड़ा है नहीं, लोग अपने मन से उसको कितना भी ज़्यादा बताते रहते हैं। तो ये एक बात हो गई कि भारत में ईसाई धर्म एक स्वाभाविक धर्म है, एक पुराना धर्म है और इसने अपने साथ कई चीज़ों को लाया, कई चीज़ों को विकसित किया और भारत की संस्कृति से हिल मिल गया। एक सरल सी बात आती है, आज अगर हम किसी का भी बर्थडे, जन्मदिन मनाते हैं तो किसी का ख्याल भी नहीं होगा कि हम केक काटते हैं। वो कितना स्वाभाविक हो गया है। जन्मदिन मनाना और केक का संबंध तो चोली दामन का संबंध हो गया है। और क्योंकि ईसाई मिशनरियों ने जो भी बातें हों, एक बात निश्चित है कि इनका ज़्यादा काम सर्विस, सेवा पर आधारित रहा है और दूर दराज के गाँव में, आदिवासी क्षेत्रों में, गरीब क्षेत्रों में, दलितों के क्षेत्रों में कई ईसाई मिशनरियों ने जाकर स्कूल खोले, शिक्षा की, स्वास्थ्य की सुविधाओं को प्रदान किया और बाकी मदद प्रदान की। तो इसी के तर्ज पर स्वामी विवेकानंद ने भी एक बात रखी थी कि ईश्वर का रूप कैसे देखना चाहिए। तो ईश्वर का रूप उन्होंने दरिद्र नारायण के रूप में देखा और इसीलिए दरिद्रों की सेवा करने के लिए एक मिशन बनाया
रामकृष्ण परमहंस के नाम पर उन्होंने रामकृष्ण मिशन बनाया, जो समाज में इसी प्रकार का काम कर रहा है। तो मिशन में एक एक्टिविटी तो है कि दूर दराज के गाँव तक जाकर ये सेवाएं करते हैं, और इसलिए जो दलित या आदिवासी इनके संपर्क में सालों साल दशकों दशक आते हैं, उनको अगर स्वास्थ्य का लाभ होता है, उनको अगर शिक्षा का लाभ होता है, तो वो इस धर्म की तरफ आकृष्ट हो जाते हैं, जो मुझे कुछ अस्वाभाविक नहीं लगता, जिसमें मुझे कुछ गलत भी नहीं लगता, क्योंकि धर्मांतरण करना ये हमारा सामाजिक अधिकार है, हमारा नैतिक अधिकार है, और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार भी है। भारतीय संविधान हमें ये आज़ादी देता है कि हम अपने धर्म का चुनाव करें, हम अपने धर्म का पालन करें, अपने धर्म के बारे में दूसरों को बताएं। अब खैर अभी तो हालात बहुत अलग हैं, यानी फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता, ये हमारे मौलिक अधिकारों का एक भाग है, और उस पर जैसे कुछ लोग आंच लाना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं, तो उसमें एक सरल सी बात देखिए, हमारे जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, दूसरे वर्ग के लोग हैं, जो शहरों में रहते हैं, जो जिनके एरियाज़ में क्रिश्चियन मिशन स्कूल्स हैं, ये क्रिश्चियन मिशन स्कूल्स के आसपास या दूर रहने वाले लोग अपने बच्चों को इन स्कूलों में भेजने से डरते हैं क्या? उलट है, इसका उलट है कि लोगों की पहली पसंद रहती है कि अगर उनके लड़की लड़के को इस प्रकार के स्कूल में एडमिशन मिले तो उन्हें इससे ज़्यादा खुशी होती है। तो ये एक निश्चित रूप से बात है कि हमारे समाज में, वैसे यहाँ देखा जाए तो प्रिंटिंग प्रेस, किताबों के बारे में महत्वपूर्ण काम यहाँ के ईसाई मिशनरियों ने किया है, और कई जो चर्च हैं, कई चीज़ों के लिए लोकप्रिय हैं, उसमें ईसाइयों के अलावा दूसरे लोग भी जाते हैं। जैसे एक चर्च है तमिलनाडु में, मदर वेलंकणी का, वहाँ भी बहुत लोग जाते हैं। हमारे बम्बई के माहिम चर्च में, वहाँ भी बहुत लोग जाते हैं जो गैर क्रिश्चियंस हैं। तो ये एक हमारे संस्कृति और सभ्यता का एक भाग बन गया। पर इसके पीछे, जो ईसाई मिशनरियों के पीछे जो आक्रमण हुए, उसका क्या कारण है? पेस्टर स्टेन्स को जलाया गया, फिर उसके बाद 2008 में कंधमाल में दंगे हुए, इसी बीच में गुजरात के डांग ज़िले में, जो सबसे गरीब जगह है, वहाँ भी ईसाइयों पर अत्याचार हुए। तो इसके पीछे के कारण क्या हैं? अब कारण तो खैर मैं एक मोटा खुद का अनुभव बता देता हूँ, जो मैंने खुद अनुभव किया है, वो कोई मैंने किताब से नहीं पढ़ा। आपको याद होगा कई सालों पहले झबुआ में कुछ नन्स पर बलात्कार हुआ था। तो झबुआ के पास मेघनगर में उस नन्स के बलात्कार के थोड़े दिन बाद मुझे वहाँ के स्थानीय मैनेजमेंट ने वर्कशॉप लेने के लिए बुलाया। मैं वर्कशॉप लेने के लिए गया और लंच इंटरवल में फादर प्रिंसिपल से मैं बात कर रहा था। मैंने उनसे पूछा, फादर आजकल तो ईसाई मिशनरियों पर बहुत हमले हो रहे हैं, क्या आपको डर नहीं लगता? तो उन्होंने कहा कि भाई इसका जवाब मैं आपको एक घटना के माध्यम से दूंगा। पहली बात उन्होंने कही कि हाँ, ये जहाँ हम वर्कशॉप ले रहे हैं ये कोई छोटी जगह नहीं है, ये एक शहर अच्छा भला है, तो यहाँ हमको डर नहीं लगता। पर एक बात है कि हमारे जो साथी पैस्टर्स और प्रीस्ट जो दूर दराज के गाँव में काम करते हैं, उनको आजकल डर थोड़ा ज़्यादा लगता है। मैंने कहा ऐसा क्यों? आप भी वही काम कर रहे हो, वो भी यही काम करते हैं, आपको डर नहीं लग रहा, उनको ज़्यादा डर क्यों लग रहा है? तो उन्होंने कहा बात ऐसी है कि वो लोग आदिवासी एरियाज़ में काम कर रहे हैं एजुकेशन का, और यहाँ के कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि आदिवासियों में, दलितों में अगर शिक्षा की प्रक्रिया तेज हो गई तो ये उनका, आदिवासियों का, दलितों का सशक्तिकरण होगा, और सशक्तिकरण होगा तो आरएसएस के जो समर्थक हैं उनका नुकसान होगा। ये उसके कारण से ये बात हो रही है। और उन्होंने एक घटना का जिक्र किया जिससे मैं काफ़ी दहल गया, मैं काफ़ी हिल गया। उन्होंने बताया हमारे स्कूल में एक आरएसएस के कार्यकर्ता का लड़का पढ़ने आया। लड़का होशियार था, हमने भी उसको एक्स्ट्रा कोचिंग दी, तो उसके कारण वो राज्य के, स्टेट के मेरिट लिस्ट में आया। जब वो लड़का मेरिट लिस्ट में आया तो उसके पिता, यानी ये फादर नहीं, पिता, बायोलॉजिकल फादर, पिता एक बोके लेकर मुझे धन्यवाद देने आए। पर मुझे बोके देते हुए भी उन्होंने अपनी बात मेरे पे आक्रमण किया। उन्होंने कहा फादर थैंक यू वेरी मच,
आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे लड़के लड़कियां इतनी प्रगति कर रहे हैं, ये तो ठीक है, पर फादर ये बताइए आपको वो आदिवासी दूर दराज एरिया में जाकर उन जानवरों को पढ़ाने की क्या ज़रूरत है। मैं हिल गया कि आदिवासियों को, गरीबों को किस प्रकार से ये विचारधारा देखती है, इसने मुझे हिला दिया। ऐसी ही इन एरियाज़ में एक तरफ तो फिर वनवासी कल्याण आश्रम जो आरएसएस का एक परिवार का भाग है, उसने जब देखा कि आदिवासी क्षेत्रों में क्रिश्चियन मिशनरीज़ का काम है, तो इसका देखा देखी इनको रोकने के लिए, इनको संघर्ष करने के लिए उन्होंने भी वहाँ गतिविधियाँ चालू की। कुछ स्कूल्स भी चालू किए, एकल विद्यालय, सरस्वती शिशु मंदिर, और साथ ही साथ क्रिश्चियन मिशनरीज़ पर एक प्रकार से आलोचना, हमला, ये काम भी उन्होंने चालू किया। और इसके लिए जो जैसे पैस्टर स्टेन्स की हत्या हुई, उसका भी यही कारण था, क्योंकि पैस्टर स्टेन्स स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे थे, कुष्ठ रोग के मरीजों के बीच में काम कर रहे थे। और उसकी घटना की मैं याद इसलिए दिला रहा हूँ क्योंकि जब पैस्टर स्टेन्स की हत्या की गई, उसके बाद पूरी दुनिया में एक हलचल मच गई। एक पैस्टर्स को ज़िंदा जला दिया गया, उसके 2 मासूम बच्चों के साथ। तो उस समय वो लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री थे। किसी ने कहा कि भाई ये काम बजरंग दल के लोगों का है, तो आडवाणी जी ने बड़ी ईमानदारी से कहा मैं बजरंग दल के लोगों को जानता हूँ। खैर यहाँ तक तो उनकी बात सच थी। तो बाद में उन्होंने कहा बजरंग दल के लोग ऐसा काम नहीं कर सकते, उस बात से खैर हम देखेंगे। तो उन्होंने एक वाधवा कमीशन रिपोर्ट बनाई। खैर इसके पहले 3 बड़े मंत्रियों को भेजा गया, मुरली मनोहर जोशी, नवीन पटनायक और जॉर्ज फर्नांडिस। वो लोग गए केओंझर, मनोहरपुर, उड़ीसा। एक दिन उन्होंने जांच की और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है हमारी सरकार को गिराने का। मैं हैरान हो गया, दुनिया के लोग एनडीए सरकार से इतना जलते हैं, इतना डरते हैं, मुझे आश्चर्य लगा। फिर एक अच्छा काम हुआ, उन्होंने वाधवा कमीशन रिपोर्ट बिठाई। वाधवा कमीशन ने 3 महीने तक इन्वेस्टिगेट किया। उसकी कुछ बातों से मैं सहमत नहीं भी हूँगा, पर उन्होंने जो मुख्य रूप से 2-3 बातें कही बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 1, जिस क्षेत्र में पैस्टर स्टेन्स काम करते थे वहाँ ईसाइयों की क्रिश्चियंस की संख्या में कोई वृद्धि, स्टैटिस्टिकल इंक्रीज नहीं हुई है। नंबर 1। नंबर 2, जो दारा सिंह है बजरंग दल का, उसने ये हत्या की और वो वहाँ के वीएचपी, आरएसएस के कार्यक्रमों में भाग भी लेता था। और नंबर 3 कि इस एरिया में इन लोगों ने कुष्ठ रोग के लिए जो काम किया है, मुख्य रूप से पैस्टर स्टेन्स वही काम करते थे। तो ये वाधवा कमीशन की रिपोर्ट ये भी रिकॉर्ड पे है। और दूसरी चीज़ें ये भी हमारे रिकॉर्ड पे हैं कि इसके बाद जगह जगह आदिवासियों को अपनी तरफ खींचने के लिए, आकृष्ट करने के लिए आरएसएस ने, वनवासी कल्याण आश्रम ने कुछ प्रतीकों को खड़ा किया। जगह जगह शबरी कुंभ लगाए गए। शबरी कुंभ, तो यहाँ भी एक घटना बता दूँ। एक बार मैं डांग के पास एक दिन भर आदिवासियों की वर्कशॉप लेने गया, तो उसमें काफ़ी लोग आए थे और मुझ जैसे व्यक्ति को लगा कि हॉल भर गया है, तो लोग तो भाई मुझे सुनने आए हैं। तो मैंने जो ऑर्गेनाइज़र फादर थे उनको कहा, अरे मेरे को सुनने भी इतने लोग आ गए? तो फादर बोले, नहीं मैं खुश नहीं हूँ राम। मैंने कहा क्यों भाई, ये तो इतने लोग आ गए? बोले मैं इससे 3 गुना ज़्यादा लोगों की उम्मीद कर रहा था। तो मैंने कहा वो लोग क्यों नहीं आए? बोले पड़ोस में शबरी माता का कुंभ लगा हुआ है, वो वहाँ गए। मैं हैरान हो गया, शबरी माता का कुंभ? शबरी जो बहुत डिस्टिट्यूट है, शहरों में जिसको कोई जानता नहीं है। शहरों में तो हम लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा की पूजा करते हैं। आदिवासियों के लिए शबरी को खड़ा किया जा रहा है। ये मेरे दिमाग में एक कौंधा कि आदिवासियों के प्रतीक के रूप में एक गरीब महिला जिसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, उसको एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। और दूसरी तरफ जगह जगह हनुमान जी को पॉपुलर किया जा रहा है। इस पे भी मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। शहरों में तो हमारे राम भगवान ज़्यादा लोकप्रिय किए जा रहे हैं, राम भगवान के नाम पर बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, पर इन क्षेत्रों में हनुमान जी क्यों? तो खैर मुझे कहीं लगा कि शायद ये इसलिए होगा कि हनुमान जी के आगे एक प्रीफिक्स लगा है, राम भक्त हनुमान। शायद आदिवासियों को संदेश देना चाहते हैं
कि ये जो सवर्ण लोग हैं इनकी भक्ति करो, यही तुम्हारा रास्ता है, यही तुम्हारा आदर्श है। तो ये एंटी क्रिश्चियन वायलेंस, अब सभी क्रिश्चियन एक सरी के नहीं हैं, ऐसे कई क्रिश्चियंस होंगे। अभी आरएसएस की कोशिश है कि क्रिश्चियन लोगों के अंदर भी एक संघ बनाया जाए जो उसका जो भी नाम रखें उसको अपनी तरफ आकृष्ट करने के लिए। ऐसे भी कुछ क्रिश्चियन हैं, पर ज़्यादातर आप अगर पूरे क्षेत्रों में देखें तो आदिवासियों के बीच में जो इस प्रकार की हिंसा करवाई गई उसका सबसे बड़ा उदाहरण कंधमाल में देखने को मिला। कंध और पाणो, दलित बैकग्राउंड वाले क्रिश्चियन और आदिवासी बैकग्राउंड वाले क्रिश्चियन, इनके बीच में जो लड़ाई कराई गई और उसके माध्यम से वनवासी कल्याण आश्रम मजबूत हुआ। और आज भले ही इस हिंसा को लोग उतना ये नहीं दे रहे होंगे, आज एंटी क्रिश्चियन वायलेंस इतने बड़े रूप में नहीं हो रहा, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं सब राडार, यानी छोटा छोटा फैली हुई हिंसा इधर उधर चारों तरफ चलती है। कहीं किसी पेस्टर को पीट दिया जाता है कि वो प्रार्थना सभा कर रहा था, कहा जाता है धर्मांतरण कर रहा है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं देश में हो रही हैं और ये इसलिए कि लोगों के दिमाग में एक बात बैठा दी गई है कि क्रिश्चियन मिशनरी ज़बरदस्ती से धर्मांतरण कर रहे हैं, विदेशों से पैसा ला रहे हैं। अब वो ये भी भूल जाते हैं कि विदेशों से जो पैसा आता है वो कोई जेब में भर के नहीं लाता, वो FCRA के माध्यम से आता है, होम मिनिस्ट्री के कंट्रोल से आता है। तो ये मिशनरी कैसे काम करते हैं ये तो वही जाने, पर मैं हर एक अच्छे काम को सराहना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद ने भी इस प्रकार के मिशनरी काम को सराहा और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। गरीबों के बीच में जो भी सेवा करे, वैसे तो मैं मानता हूँ कि सबको मानव अधिकार के आधार पे काम करना चाहिए, पर जो भी इस प्रकार के सेवा का काम करता है उसका आदर होना चाहिए। और अगर शिक्षा के माध्यम से आदिवासियों का, दलितों का सशक्तिकरण होता है तो ये एक प्रक्रिया है जिसका लोकतांत्रिक लोगों ने स्वागत किया जाना चाहिए। और जो ये प्रचार है, दुष्प्रचार है ईसाई मिशनरियों के खिलाफ, उस दुष्प्रचार को बंद करना चाहिए। तो ये जो दूसरी सबसे बड़ी माइनॉरिटी है क्रिश्चियन, उसमें कुछ लोग प्रोमिनेंट होंगे, कुछ लोग समृद्ध होंगे, पर ज़्यादा क्रिश्चियन समाज में समस्याएं हैं। और वो समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि जो सांप्रदायिक तत्व हैं वो नहीं चाहते कि इन क्षेत्रों में ये मिशनरी काम करें, क्योंकि इनके काम करने से जो समीकरण उस एरिया में है संभ्रांत लोगों के बीच में, जो ज़्यादातर सांप्रदायिक पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं, और आदिवासियों के बीच में जो गरीब हैं, जो सशक्त होते हैं, इनके बीच का जो समीकरण है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें खलबली मचती है। इसलिए इस प्रकार का प्रचार, इस प्रकार की हिंसा आदिवासी क्षेत्रों में होती है। तो खैर दोस्तों, आज भी ये हिंसा जो चल रही है उसे हमें पहचानना चाहिए। और कई अच्छे संगठन निकले हैं, जैसे एक परसिक्यूशन रिलीफ है, वो इसका मॉनिटरिंग करता है, वो बताता है कहाँ कहाँ किस प्रकार से घटनाएं हो रही हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन के लिए कैंपेन्स चल रही हैं, जो मेरे ख्याल से हमारा सबका एक मूलभूत अधिकार है। इसके आधार पे हमें अपने लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए और लोकतंत्र की जो चीज़ें हैं वो लोगों तक पहुंचाने में मदद करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।